चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। कई सिवान के प्रसिद्ध चिकित्सकों के पास हमारी टीम पहुंची हुई थी और जिस तरीके से होली का त्यौहार है और कोरोना काल चल रहा है तो इससे जुड़े कई मुद्दों पे बातचीत हुई। डॉक्टर इसराइल साहब से बातचीत हुई और भी कई डॉक्टर से बातचीत हुई और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं बीडीएस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर यहाँ पे गोरख प्रसाद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस होली को किस तरीके से लोग बनाएं, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना काल से निकले नहीं हैं और सरकार की गाइडलाइंस का पालन भी करना है, क्योंकि धीरे धीरे जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। तो जाहिर तौर पे त्यौहार को भी मनाना है, लेकिन जो संक्रमण की बीमारी है उससे भी बचते हुए त्योहारों को मनाना है। तो सबसे पहले एटीएन लाइव में सर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, होली अब महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में अभी कोरोना काल जो है कि उससे हम लोग निकले नहीं हैं, सरकार की कई गाइडलाइंस है, कैसे लोग होली को मनाएं, चाहे बच्चे हों या फिर बड़े लोग हों, ताकि कोरोना जैसी बीमारी से बचा भी जाए। सबसे पहले तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि कोरोना किस स्थिति में है और पर्व किस स्थिति में है। और ये गाइडलाइन तो आप लोग भी देते हैं कि मैंने कहाँ तक कितना डेवलप कर रहा है कोरोना और कहाँ तक हम लोग को मैंने संक्रमण से बचा के चलना है। इसके लिए हाथ पैर धो के, चाहे सामाजिक थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का डिस्टेंस बना के अगर आ जाए, बचाया जाए तो फिर इस टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा। कोरोना से हम लोग पर्व भी मना लेंगे या कोरोना का अपना वो भी चीज़ रुक जाएगा, डिस्टेंस रख के। तो सर जैसे कि एक तो आया कि होली मिलन समारोह जो होता है उस पर सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया, लेकिन फिर भी होली को लेकर कहा जाता है कि होली जो है वो हुड़दंग का त्यौहार है। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो झुंड होता है या फिर लोग जो है 10, 15, 20 की संख्या में एक साथ मिलजुल करके एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, जबरन भी लगाते हैं, तो ऐसे में क्या मैसेज होगा उन जैसे लोगों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और इससे जाहिर तौर पे हम हों या फिर आप, ये बचना है हम लोगों को। अब तो इसके लिए आप ही लोग गाइडलाइन दीजिएगा कि नहीं बने। अब इतना बल से को जो प्रशासन का मैसेज है या फिर सरकार का जो मैसेज है वो हम पहुंचाएंगे, लेकिन सर एक चिकित्सक होने के नाते, क्योंकि सर आप लोग, कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं और ऐसे में आपकी बातों पर लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक चिकित्सक उनसे अपनी बातों को रखता है और आग्रह करेगा, अपील करेगा। क्योंकि हमको लगता है कि पर्व और जो भी बीमारी हो इसमें कोई खास वो तौर तरीका के लोग नहीं मान पाते हैं, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि ये बीमारी है। वो लोग गले मिल के जो कुछ भी करना होगा वो अपना करेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए अब हम लोग कितना लोग को बताएंगे कि ना आप लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ये चीज़ रखिए, लेकिन आप लोग की इसमें अहम भूमिका रहेगी कि आप लोग चूँकि इसको बताते रहिएगा तो थोड़ा सा इस चीज़ को बचाया जा सकता है। अच्छा सर, अभी जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइंस आई है और सरकार के द्वारा यह कहा गया कि कोरोना जो है वो फिर अपना धीरे धीरे थोड़ा सा पांव पसार रहा है, तो इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए, चाहे वो बड़े लोग हों, छोटे बच्चों, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था, आप लोग तो लगातार लॉकडाउन में एक से बढ़कर एक बढ़ चढ़ कर काम भी किए। जो भूखे लोग सड़क पर रहते थे उनको आप लोगों ने खाना भी खिलाया, तो काफ़ी सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि भी शुरू से रही और हमें लग रहा है कि आगे भी ज़रूरत पड़े तो शायद रहेगी। तो ऐसे में सर क्या होना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है एक बड़ा रूप ले चुका था और इधर जो है संख्या उसकी घटी, फिर हम लोग अभी जो है कि माहौल जिस तरीके से जो होता है नॉर्मल रूप में हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे देखा जा रहा है कि लोगों में दहशत का माहौल धीरे धीरे आ रहा है कि इससे कैसे बचा जाए, फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरीके का दिन आ जाए। तो कम से कम बचने के लिए अब क्या किया जाए? बचने के लिए सबसे पहले अब हम लोग फिर जिस स्थिति से गुजरे हुए हैं उस स्थिति को फिर से अपनाया जाए। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का पालन करके, हाथ मुंह धो के, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही पालन हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ना बहुत ज़्यादा किया जाए, थोड़ा थोड़ा करके इसको रोका जा सकता है। अच्छा, आपको सर क्या लग रहा है कि जिससे कि अभी तो गर्मी का माहौल चल रहा है और अप्रैल मई, हालांकि मार्च का जो महीना है इसमें बहुत ज़्यादा अभी से ही इतनी तपती धूप है कि बदन जला दे रहा है,
तो क्या लग रहा है कि किस चीज़ का प्रकोप हो सकता है, कौन सी ज़्यादा बीमारी आ सकती है, और वो बीमारी अगर आ रही है तो उसके रोकथाम के लिए, बचाव के लिए क्या करेंगे? जी, इस वक्त तो मितली ज़्यादा होती है। मितली, वोमिटिंग, आपका लूज मोशन, ये सब का शिकायत रहेगा। हर कभी मौसम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी मौसम ठंडा, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी जुकाम। लेकिन अब इतना डरने की चीज़ नहीं है कि नहीं हमको कोरोना ही हो गया, ठीक ना। इसमें आप मैंने जितना तक हो सके बच के रहिए, बच के रहना है। जी जी। अच्छा सर, जैसे कि रंग गुलाल अबीर जो लोग खेलते हैं तो कभी कभी देखा जाता है कि कुछ उस तरह के कलर होते हैं जो स्किन को ख़राब कर देते हैं, तो क्या होना चाहिए, कौन सा कलर यूज करना चाहिए? हालांकि आप स्किन के डॉक्टर नहीं हैं, मगर फिर भी एक डॉक्टर हैं तो जाहिर सी तौर पे जानकारी होगी आपको। सबसे बेहतर रहेगा कि हम लोग इसको यूज ही न करें। हल्का हल्का जो भी मिलना है, थोड़ा थोड़ा अपना प्रसाद दे के, खाना खिला के, हल्का सा अबीर हो उसको लगा के हम लोग मिल ले, फॉर्मेलिटी हम लोग पूरा कर ले, न कि इतना मैंने हुड़दंग करके करे, ठीक नहीं यार। जी। अंत में सर क्या अपील करेंगे लोगों से? होली जैसे त्यौहार तो है ही, कि कोरोना से किस तरीके से लोग बचते हुए और इसमें अपना त्यौहार को भी मना लें, क्योंकि शब बारात भी है अभी। हाँ, ये तो हम तो अपील करेंगे सभी आदमियों से कि हम लोग अपना आपसी भाईचारा को समझते हुए आपस में सौहार्द बना के और सामाजिक थोड़ा सा दूरी पालन करते हुए इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाए, ताकि मैंने कोई से तरह की कोई असुविधा। क्या माना जाए कि आने वाले समय में अगर किसी तरह की विकट परिस्थिति फिर से आती है तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से लॉकडाउन में गोरख प्रसाद और उनकी टीम बिल्कुल सड़कों पर उतर करके और मदद पहुंचाने का काम किया, चाहे वो प्रशासन के लोग हों या फिर जो कि लोग आकर के फंसे हुए थे जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता था, आप लोग पहुंचाने का काम किया, तो क्या यह माना जाए कि फिर से उनकी अगर उस तरीके की विकट परिस्थिति हो तो आपकी टीम और आप तैयार हैं? जी, हमारी टीम BSD हॉस्पिटल अगर इस टाइप का कोई भी परिस्थिति आएगा तो उससे निपटने के लिए हर पल तैयार है। आप लोग का सहयोग चाहिए, हम लोग हमेशा तैयार हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये BSD हॉस्पिटल के डॉक्टर गोरख प्रसाद हैं। आपको बताते चले कि कोरोना का एक समय था जिसमें आपको बताते चले कि हम लोग लगातार बताते थे कि डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ जहाँ और जिन जिन जगहों पे ज़रूरत थी, जहाँ खाना नहीं पहुँच सकता था, तो डॉक्टर गोरख प्रसाद जो BDS हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इनकी टीम और ये लोग बिल्कुल अपनी गाड़ी से, किसी से कहीं से भी कोई राशि नहीं लेकर के, बिल्कुल अपने पॉकेट से जितना भी हो सका ये लोग मदद पहुंचाने का काम किए। चाहे प्रशासन को भी, जितने लोग ड्यूटी पे लगे रहते थे उनको भी खाना, या फिर जो भी लोग हों, तो इस तरीके से लगातार समाज और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं डॉक्टर गोरख प्रसाद। और हमने इसीलिए यहाँ पर इनके पास पहुँचे ताकि इनका एक संदेश जाए समाज के प्रति कि आखिरकार कोरोना काल से तो हम लोग निकले नहीं हैं, लेकिन त्योहारों को किस तरीके से मनाया जाना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का ख्याल भी रखना है और सरकार ने जो गाइडलाइंस दिया है उसका पालन भी करना है। तो आपने इनकी बातों को सुना और इसी तरीके से कुछ और चिकित्सकों के पास हम पहुंचेंगे और होली को लेकर के उनसे भी कुछ राय लेंगे, कोरोना को लेकर के भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से छोटे बच्चों हों या फिर जो बुजुर्ग हैं, किस तरीके से बच रख रखाव उनका करना है, कैसे रहना है, तब जा कर के कोरोना जैसी महामारी से हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038।
अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालय फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालय फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालय फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851 73527 35621।